tears. When you convert your attachment as emotional, so I saw a lot of person, including me, I start crying in the movie. कोई समझेगा बोले भारी पागल आदमी है तो पिक्चर, लेकिन हम इतने अटैच हो जाते हैं उस चीज के साथ में कि हमको लगता है हमारी पत्नी, हमारे ही बच्चे, हमारे परिवार को निकाल दिया। तो हमें इमोशंस हम कुछ नहीं कर सकते। जिस प्रकार थॉट का काम आना है वैसे इमोशंस का भी काम आना है। वी हैव टू जस्ट कीप द चेक लिस्ट, द सोर्स ऑफ इमोशन। अगर टाइप ऑफ इमोशंस पे आता हूं मैं, ये मन की स्थिति आपकी जो क्रोध की हुई है ना, ये मन की स्थिति है। भावनात्मक स्थिति हमेशा आपको रुदन में ले जाएगी। ऑलवेज योर इमोशनल, बट हाँ, इमोशनल फीलिंग्स कैन कन्वर्ट इन एंगर ऑल्सो। इफ यू सी, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक किस्सा सुनाता हूं आपको। मैं प्रिजन में जाता हूं कोर्सेस लेने, तो वहां पर एक व्यक्ति मिला। मैंने बोला आपने क्या जुर्म करा? बोले गुरुजी कोई जुर्म नहीं करा। क्या हो गया? बोले मैं मेरे मील से आया। ठीक है, सुना चुका आपको, फिर सुनो। मैंने आके देखा कि मेरी मां के सर से खून बह रहा है, ठीक है, और मेरे छोटे भाई की पत्नी डंडा लेके खड़ी है पास में। तो मैंने कहा तुमने क्या किया? बोले मैंने भी डंडा उठा के मेरी छोटे भाई की बीबी को मार दिया, वो मर गई, मैं जेल में आ गया। इसको क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे आप? बुद्धि उसके पास भी थी, है ना। इमोशन में आकर बंदा एग्रेशन के काम भी कर सकता है। जितने भी आजकल अपराध होते हैं, कभी कोई वो होते, वो क्रोध में आते, तो आपका इमोशन लेवल अगर कन्वर्ट हो गया रिवेंज में, तो बात ही खत्म हो जाती। मेरे बच्चे को किसे मारा तुमने? पहले आप इमोशन से वो दर्द महसूस करोगे। उसने वो दर्द महसूस करा मां की आंखों से कि इसको खून बह रहा है, वो इमोशन देख के वो क्रोध में आया। आप मुझको समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग मी एवरीबॉडी? एनी टाइम यू कैन ask me the question. So you can't do anything for your rising your thoughts. You can't do for your rising your emotions. You can just check it. It's that my emotion is becoming a cause for me. क्या ये तनाव, और अगर मैं इसका तनाव भावनात्मक लेकर करता हूं तो क्या ये मेरे लिए हित में है? अगर मैं तनाव में कन्वर्ट करके मैं परेशान लूंगा, इमोशनल रोने लगूंगा, तो क्या ये मेरे हित में है, मेरे शरीर के हित में है? हमारे यहां मालूम है, सबको मालूम है, मेरे पिताजी फॉर एग्जांपल अस्पताल में भर्ती है, हॉस्पिटल में भर्ती है, डॉक्टर ने बोल दिया तो आप नहीं बचेंगे। मेरा माइंड प्रिपेयर है, राइट, कि कभी भी पिता की न्यूज आती है, हर व्यक्ति को आना है, हर व्यक्ति को जाना है ना। मैं क्या करता हूं, धाड़े धार के रोने लगता हूं। वो इमोशनल अटैचमेंट विद दैट माय फादर एलिमेंट बॉडी व्हिच आई रिसीव द इमोशन इज इन लव। तो ऑलवेज यू फील व्हेनेवर देयर इज अ लव, योर लव कन्वर्ट इन इमोशन। जैसा आपको दीनू ने कहा, ये इसने भी कहा, रूपा ने भी। तो यू जस्ट चेक योरसेल्फ, बिकॉज आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूअर्स। मैं आपकी जवाबदारी लेता हूं, आपके थॉट्स की जवाबदारी आपको लेना है, आपके इमोशन की जवाबदारी आपको लेना है। मैं आपको रास्ता दिखाने को तैयार हूं। अब आप बताइए, मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, विगत 1 साल से खराब हो गई बहुत, मैं भावना हो रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, तो आप परेशान हो गए। Whenever you are in a state, you just switch your emotion to the intellect. आप वो चीज बुद्धि पर डाल दो। क्या तेरे भावनात्मक होने से, क्या तेरे रोना होने से, क्या तेरे चिंता होने से तेरी बेटी ठीक हो जाएगी? नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप ऐसा लगता है आपके रोने से ठीक हो रहा बच्चा, तो मैं भी आपके साथ रोता हूं, हम दोनों मिलकर रोते हैं, देखते हैं जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि व्हेनेवर आपको कोई भी पीड़ा मिले, अब रिश्तों के अभाव की पीड़ा, रिश्तों के दर्द की पीड़ा, इन पेन फ्रॉम रिलेशन, इन हेल्थ पेन फ्रॉम द रिलेशन, हमें दुख होगा एक मां के रूप में, एक पति के रूप में, एक पत्नी के रूप में, मेरे पति की तबीयत खराब है, ये चीज आपको स्वीकार करके चलना है। शरीर आया है, शरीर जाएगा, 100%। वह दौर से आपको गुजरना है। वो भले मैं हूं, कोई भी हो, प्रतिभा हो, कोई भी हो, हर शरीर आया एक बार जाना उसको।
और हमको माइंड मेकअप भी करके रखना है। अगर आप इतना करेंगे कि सब कुछ हो रहा है, नेवर ब्रिंग एनी कर्ता भाव, कहीं ना कहीं यू कैन विन अप ऑन योर इमोशंस, एंड योर इमोशंस इज बिकम ए कॉज ऑफ योर अनसक्सेस। इमोशंस जागे कृष्ण के गीता के प्रथम अध्याय में, अर्जुन विषाद योग में, पर जानते सब भावनाएं जागी, अरे मैं किसे मारूं इनको, मेरे चाचा ताऊ मैं इनकी गोद में खेलूं। कृष्ण ने क्या करा, उस वक्त उसकी बुद्धि डाली कि तू क्या कर रहा है, अभी तू क्या कर रहा है, अभी तो एक सैनिक के रूप में है, ये सब चिंता तुझे पहले करना था, अभी सैनिक के रूप में युद्ध भूमि में खड़ा है, तो तू इस युद्ध के सैनिक की जगह इसलिए कायर कहलाएगा। तो हमें कई जीवन में से पल आते हैं जब हम अपने आप को असहाय मानते हैं भावनात्मक रूप से। फॉर एग्जाम्पल टुडे किसी ने शेयर करा मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, वेरी वेरी कंसर्न, एक मेरी फॉलोअर ने किया। अब आप क्या कर सकते हो उसमें, ओनली यू कैन प्रे, यूज योर इंटेलेक्ट, whatever the facility for the medicine you can arrange that। लेकिन ये सब जब भी कर पाओगे आप जब अपनी भावनाओं को छोड़कर अपनी बुद्धि में प्रवेश करोगे। both emotions and intellect cannot work, and whenever it works always you feel pain। are you getting me? yes no? ये आपको करना, मैं नहीं करूंगा। मैं तो आप, हाँ बेटा मैं जब बोलूंगा जब आपको बताना हुआ इस समय, आपको जब बोलूंगा जब बोलना आपको। मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपने विचारों के साथ साथ अपने भावना का भी ध्यान रखना है। कल आपने देखा था रात को बैठे क्या क्या भावनाएं आपकी आंखों में रुदन लाती है, मान के जाओ। वो भले आउटर आपका कोई नहीं लगता है, वो एक सफेद पर्दा था जिस पर आप पिक्चर देखने गए, कोई अस्तित्व नहीं था, कुछ तरंग आई बिना के, वो देखकर आप उससे अटैच हो गए, इमोशनल उस मूवी हो गए, आपको अपने पिता समान लगने लगा, पिता समान व्यक्ति की अनादर होने लगा, उसको बाहर निकालने लग गया, आप रोने लग गए। फ्यू 10-15%, इन आदर लोग बड़े मस्ती देख रहे हैं और आपको एक अलग विषय बोले क्या पागल आदमी रोने लगा। तो इट्स डिफरेंट एनर्जीज वर्क इन ए डिफरेंट बॉडी। हो सकता है मैं इमोशनल हूं, हो सकता है धन्या इमोशनल हो, रूपा इमोशनल हो, जया इमोशनल हो सकता है प्रतिभा नहीं हो, नीरू नहीं हो। इट्स डिपेंड ऑन योर हाउ यू टेक योर एक्शन। तो आपको हर चीज में इमोशन, और मैं नहीं बोलो कि इमोशंस को आपको घास करना है, यू हैव टू हैंडल योर इमोशन विद योर इंटेलेक्ट। if you handle your emotion with the emotion and especially use any person, you will be always cheated। आप भावनाओं में मेरे पास आओगे, गुरुजी बड़ा परेशान हूं, मेरी मम्मी की, माफ करना मैं नकल कर रहा हूं लेकिन मेरे साथ स्थिति बनती है, मम्मी की तबीयत ठीक है। अब अनजान फोन आता है, यहां दो स्थिति बनती है, अरे आप मुझे डेट ऑफ बर्थ देखो, मैं देखता हूं उनका, बेटा पहले तो रोना बंद कर, आंखों से आंसू नहीं चाहिए मुझको, माँ को तू रोक लेगी आज नहीं तो 5 साल बाद 10 साल बाद स्थिति बनेगी कि नहीं, बोले हाँ, फिर मुंह धो के आओ बात करो मुझसे। दूसरा, अच्छा अच्छा, ये एक दूसरा तरीका हो जाता है, अच्छा हो गया, और आप एक काम करो, कुछ मैं जो पूजा पाठ बता रहा हूँ वो करवा लो, इतने रुपए ट्रांसफर कर दो, फटाफट फटाफट उतने रुपए इमीडिएट ट्रांसफर कर देगा। It is your emotion has been utilized by someone else intellect। किसी और की बुद्धि से आपके भावना को उपयोग में किया जा रहा है। हमारी भावना का उपयोग हम हमारी बुद्धि से ही करेंगे, किसी और की बुद्धि से नहीं करेंगे। Got it? Enough? क्योंकि हम ऑलवेज जब भी हो गया, आप देखिए जब आपकी बुद्धि चलेगी तब आपसे कोई नहीं करता, कि जब इमोशनल भाव में होंगे, अरे मैं क्या करूं, आप तो जो करने को तैयार हो। हमें जिस प्रकार हमारा एटीएम पासवर्ड ओटीपी का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हमारे ओटीपी जो इमोशंस के आते हैं इसका भी ध्यान रखो। हर किसी को इमोशन को ओटीपी मत बनाओ। लोग बाहर बैठे अवसर लेकर ढूंढ रहे हैं बुद्धि के साथ कि मैं क्या करूं। कितने केस हो गए ऐसे, आप खुद के सामने आते होंगे। हमको स्ट्रांग रहना है। हमको मालूम है कोई दूसरा 5 तत्व आदमी इंसान एक आशीर्वाद दे सकता है, चेंज परिस्थिति बदलने की प्रार्थना कर सकता है, बदल नहीं सकता।
जो आपकी पीड़ा है वो आपको सह रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फोन आता है प्रतिभा का, प्रतिभा के दादाजी की तबीयत खराब है। हाउ आई कैन गेस कनेक्ट विद द प्रतिभा के दादाजी तक कैसे पहुंच सकता हूं और उपाय दे दूं दादाजी के नाम के? आई डोंट नो। अगर आए काम करना, आप अनजानी करना, मेरे दादाजी की तबीयत बहुत खराब है पंडित जी क्या करूं, वो आपको उपाय दे देगा। मतलब मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, आई रिस्पेक्ट ऑल नॉलेज सबको, लेकिन आपके, मेरा की पंच पॉइंट बना आज के आपके इमोशंस का आप अपने इंटेलेक्ट से यूज करें। इवन इन द फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स, नेवर शो योर इमोशन इन द फ्रंट ऑफ डॉक्टर। अरे डॉक्टर वो चलो मैं नहीं आता, आप मेरे सामने भगवान के रूप, डॉक्टर मतलब नहीं। डॉक्टर एक ग्राहक देख रहा है आप में, डॉक्टर इज वॉचिंग वन कस्टमर इन यू, इज नॉट बॉदर अबाउट द इमोशंस। वो तो उनको सिखाया भी जाता है। ये डॉक्टर्स को, जज को, वकीलों को आंसू की कोई वैल्यू नहीं है। वो तो हम भगवान मान के इनको कर सकते हैं। कुछ मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, कुछ परसेंटेज होता है। तो हमारे इमोशंस को हमारे इंटेलेक्ट से ही हैंडल करना है, किसी और का इंटेलेक्ट का यूज नहीं करना है। इट माय conclusion of the session of the emotions. अब you can ask me the any question. कौन पूछा था? रागी नहीं पूछी थी बेटा? Anybody want to कि क्या करूं क्या नहीं करूं? हाँ बोल बेटा। प्रणाम। ऐसे भी तो बोलते हैं ना कि अगर तो क्या आप इंसान नहीं हो, इमोशन नहीं है आपके अंदर? बेटा मैं तो तेरे मन में जो मैंने बोला अभी प्रश्न है क्या? इससे बेटा जो मैंने बोला, वही गुरुजी, तो आप जैसे कह रहे हैं कि इमोशनल नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं when I said it is not, didn't use the word in single time emotion नहीं होना चाहिए. I said use your emotion, that time use your intellect to handle your emotions. I didn't say single time कि इमोशन नहीं होना चाहिए. इमोशन तो आपका नेचर है, मन की स्थिति. मैंने कहा आप भी कंट्रोल नहीं कर सकते उसको. बट एज अ मदर गुरुजी, बच्चे के सामने तो इमोशन, आपकी फैमिली, हस्बैंड हो, बच्चे हो, तो उनके सामने बेटा तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? But try to use first your intellect. Your intellect. Don't leave your emotion on someone else's intellect. Simple. आपकी बुद्धि यूज करो, ये भावना मेरे साथ है बस, बाकी आप सब लोग समझदार हो। पर जब भावनाएं आती है मन की स्थिति में, जब श्वासें भी शार्ट हो जाती है, जब रुदन स्थिति में आ जाते हैं, सांस हमारी शार्ट हो जाती है, उस कंडीशन में क्या करें? उस कंडीशन में हमें कोई दूसरे का दरवाजा दिखता है। मेरा आपसे नहीं होने, आप अपने आप से बात करो कि इमोशन में क्या करना हो सकता है, इसके लिए उपाय। whenever you are stage in a emotional mode, तो what will be your pattern of your breath? It will be short. समझे? तो आपके मन की स्थिति को शॉर्ट से फास्ट में लाना है। आंखें बंद करी, थर्ड आइज पे ध्यान लेकर 11 बार थर्ड आइज से, 11 बार मुख से फास्ट, 11 बार थर्ड आइज से, 11 करते रहो। आप का इंटेलेक्ट वर्किंग कर लेगा, इमोशन खत्म हो जाएगा। आप एक बात बताओ, आपका जो मन है ना, एक पतंग है, और आपकी श्वास है, ये डोर है। यू कैन कंट्रोल योर ब्रेथ बाय, यू कैन कंट्रोल योर माइंड विद द हेल्प ऑफ ब्रेथ। बड़ा इजी। जब आप भावनात्मक किसी को दिखा रहे हो, भावना किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती, इट इज ओनली वी कैन फील इट। भावना दिखाने के लिए तो आप बनाना पड़ता है आपको आर्ट। कई लोग, आप क्या कोई मृत्यु हो जाती तो उनको जान करके उदास होना पड़ता है, बात 2 मिनट छोड़ोगे तो खुश होकर निकलेंगे। इट इज ए शो ऑफ योर इमोशंस, शो ऑफ इमोशन। आप कहेंगे अरे जी कब क्या हुआ, ओ हो बड़ी बहुत हालत खराब हो गई, किसी बात की, कब हुआ इनके साथ? अरे परसों तो मेरी बात हुई थी उनसे, और वो आपसे उठेंगे और चल जल्दी, क्या चलना हुआ चलना, दे चेंज। They are using their intellect to show emotions. That why you cannot do it, and you apply on someone else. अगर रागिनी कहीं और जाएगी, पता लगा किसी का डेथ हो गई, तो बड़ा बस सैड मोमेंट बनेगी।
इमोशन शो करना पड़ेगा। तो व्हाई यू कैन नॉट अप्लाई दिस टेक्निक ऑन योरसेल्फ ओन? माय गॉड, व्हाट ए ब्यूटीफुल नॉलेज जनरेटेड हियर। यस, नो, आया समझ में? खाली फोकट में हाथ नहीं उठा रहे ना, याद रखना। और जब भी भावना अपने कोई ऐसा है तो किसी और का ध्यान रख लेना, अपने आप को किसी और की जगह रख लेना कि वहां जाती हूं तो। एक बात बताओ, परिवार कोई अल्पायु में खत्म हो गया, पूरा परिवार क्राई कर रहा है, आप जब तक उससे अटैच नहीं होंगे आपके आंखों में आंसू नहीं आएंगे, आप दूर के खड़े रहोगे। तो अपना ही कोई जाता है तो आंखों में आंसू आते हैं। तो अपने इमोशंस को हैंडल हमेशा इंटेलेक्ट करो आप, किसी और के इंटेलेक्ट का सहारा मतलब। हाँ, एज ए रिबडी, एज ए ट्रैप, उस ठीक को ठीक करने में आप बराबर कर सकते हैं। यस, गुड। एनीबडी वांट अनदर क्वेश्चन इस संबंधित? क्या है जी, आपकी आवाज तो सुना दो। हाउ वाज योर ट्रिप फ्रॉम सिएटल टू? अनम्यूट कर बेटा, अनम्यूट कर। अभी आवाज आ रही है? अब आ रही बेटा। प्रणाम गुरुजी। ट्रिप वाज वेरी स्ट्रेनियस। आपको पता है आने के पहले भी हम रिकॉर्डिंग पे है। आई डोंट नो इफ आई कैन गिव ऑल डिटेल्स। आर यू स्टॉप रिकॉर्डिंग गुरुजी? नहीं मेरे बेटा, ये अपन भावना अपन बाद में बात करेंगे। नहीं भाई, यू आर ओके ना, है ना? ओके, नाउ आई से ये जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो इसका की पंच पॉइंट निकला, यूज योर इंटेलेक्ट व्हेन यू आर इन द मोशन मोड। सिंपल। Anybody more? What should I go? We go for the meditation. Anybody more? What? आप पूछो, कुछ अच्छा लगता है। ये तो मैं रागिनी को बोलूंगा, रागिनी फिर पूछेगी 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे। या कंचन जी बनाई, कंचन जी कहाँ है? हाँ बोलो कंचन जी। नहीं गुरुजी, मुझे तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बट आज का जो टॉपिक है इस है तो बहुत अच्छा ही, बट इमोशंस तो गुरुजी आते ही हैं। मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि आने चाहिए, मतलब आप तो बोल नहीं रहे हो कि इमोशंस नहीं होने चाहिए, बट आते हैं तो जैसे आपने अभी बताया कि क्या करना चाहिए, वो भी करते हैं, बट वो टाइम आने के टाइम में गुरुजी समझ में नहीं आता है कि मतलब जो आप बता रहे हो, अभी रेमेडी बता रहे थे आपकी ऐसे करो, वो टाइम नहीं आता है, ये चीज बट दोनों, वो देखो बेटा, इमोशन हावी हो ही जाता है। ये दोनों केस में लागू होता है। आप जब क्रोध में होंगे, अगर उस वक्त सांस लेना बंद कर दो तो आपका क्रोध खत्म हो जाएगा। ये नहीं होता है, हमको मालूम है, हमको करना है, हम ये भी ट्राई करेंगे, हम वी आर नॉट गिव अप। नहीं होता गुरुजी, नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। आपने कौन सी पिक्चर देखी थी, वो 3 इडियट? उसमें कोई उसको गुस्सा आता था, वो हंसता लगता था। यस, उसको कोई वो कन्वर्ट कर देता था। तो ऐसा हम तो कर सकते हैं। और किसके लिए कर रहे हैं? हम किसी और के लिए, गुरुजी के लिए थोड़े कर रहे हैं। हम तो अपने खुद की प्रॉपर डिसीजन ले पाए इसलिए कर रहे हैं। इसलिए कहने वाले कहते हैं कि व्हेन यू आर टू हैप्पी, डोंट मेक एनी प्रॉमिस। When you are too happy, don't make any promise. When you are too in aggression, don't speak a single word. And when you are too sad, when too emotional, don't take any decision. ये बोलने वाले ने बोला है ना कि सोच के। आज तक जितने सुसाइडल, जितने भावनात्मक इमोशन में आके हुए हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों? अरे मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं? ये दिमाग को चेंज करना। मैं अभी एक उपाय तो दिया आपको मैंने, हो सकता है ऊपर ध्यान नहीं आए, वो तो जो ईश्वर ने लिख रखा वो तो होनाते हैं। वो भावनाओं के माध्यम से होगा कि विचारों के माध्यम से होगा या क्रोध के माध्यम से होगा। मैं तो आपको अवेयर करने की बात कर रहा हूं। और इमोशंस का आना जाना तो अपनी जगह है, भावनाएं भी उठेंगी, इमोशन भी उठेंगे। वही भावना है किसी एक बकरी के चीखने पर ये पैर में खून देखकर हम जो हो जाती, वही एक हमारा जैसे 5 तत्व दूसरा शरीर भी है जो बकरा काट के खाता है, वो खाएगा उसके इमोशन। ये तो हमारे जीन्स पे डिपेंड करता है, हाउ मच यू आर। सम से वी आर वेरी इमोशनल, सम आर इमोशनल, सम आर इमोशनल विद देयर ओन फैमिली, दे आर नॉट इमोशनल विद अदर्स, सम आर टू इमोशनल, दे क्राई इन द मूवी। तो बेटा व्हेनेवर ये इमोशंस, भावनात्मक स्थिति आती है, अपने इंटेलेक्ट से हैंडल करिए। बस ये मत बोलिए कि नहीं होगा, उस वक्त नहीं होता, नहीं, कोशिश करें ना।
क्यों नहीं होगा? हाँ बोल बेटा। गुरुजी मेरे से एक बात है कि आज ही एक बात हुई थी सुबह को, थोड़ा मेरे हस्बैंड गुस्से हो गए थे, पर उनको रिलैक्स करने में मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं बहुत मतलब ना ज्ञानी हो गई हूँ कि जब मेरे पर आता है तो मैं कभी भी ऐसे मतलब अपने आप को नहीं बोलती हूँ कि अच्छा टेक ए डीप ब्रेथ, रिलैक्स, एंड आई वाज टेलिंग माय हस्बैंड टेक ए डीप ब्रेथ, रिलैक्स रिलैक्स, हेल्प। पर जब अपने ऊपर आती है तो ऐसे कभी नहीं होता है। मतलब आई फील कि एटलीस्ट दैट सम चेंज हैज कम इन मी, कि एटलीस्ट आई आई एम एबल टू रिलैक्स somebody like my husband, but when it comes to me I'm not able to do it. I can't control my emotions, so I have to work on it. यू हैव टू। Yes. आप मेरे से इंडिविजुअल सिटिंग में ना इंडिविजुअल बात करना, मैं आपको बताऊंगा कैसी चीज बनती है, लेकिन एक बात यारी, आपके इमोशंस को आपके इंटेलेक्ट को यूज करने देना। मैं आपको मेरा इंटेलेक्ट यूज करके नहीं बताऊंगा, मैं आपके इंटेलेक्ट से ही आपके इमोशंस को हैंडल करके बताऊंगा। जिसमें अभी तक मेरी बातों में कहा तो बहुत कुछ मैंने टिप दे दी है, उसके बाद ऐसा लगा आपको इंडिविजुअल, तो मैं इंडिविजुअल आपसे बात करके आपको करूंगा। हाँ बोल बेटा बोला। प्रणाम गुरुजी। मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से ये शेयर कर सकती हूँ कि जब कुछ एक्सट्रीम, चाहे हमारे पास इंटेलेक्ट होती है, हम शायद उस समय अपने आप को कंट्रोल कहना चाहिए, पता नहीं शब्द सही है कि नहीं, करते तो हैं, लेकिन फिर भी इमोशंस जो हैं वो ओवरफ्लो तो कर ही जाती हैं। मतलब आप कितना ही अपने आप को स्थिर रखने की कोशिश करें, लेकिन अगर वो एक लॉस है ना, तो वो इमोशंस अलग ढंग से। बेटा मेरी बात को तुम और गहराई से समझे नहीं। आई एम नॉट सेइंग इमोशनल, मैं भी रोने लगता हूँ पिक्चर में, आना स्वाभाविक है। मैं बोल रहा हूं अपने इमोशंस हैंडल करने के लिए अपना इंटेलेक्ट यूज करो, किसी और का मत करो। भावना तो आएगी, भावनाएं तो आएंगी, रोना भी आएगा आएगा, लेकिन हमारी रोने को, हमारी भावनाओं को कोई उसका दुरुपयोग नहीं करे अपनी बुद्धि से। इसलिए अपने को नहीं करना, बात ही नहीं करना किसी से। जब हम सही हो गए, हाँ वह वेदना होती, मेरी मम्मी भर्ती है अस्पताल में, क्या करूं, अरे मैं तो ये करूं वो करूं, उस वक्त आपको सजगता की जरूरत है, उस वक्त आपको बुद्धि की जरूरत है। Whenever you talk with the doctor, don't expect any type of mercy from his डॉक्टर, एडवोकेट, पुलिस, ये तीनों रोज आंसू देखते हैं हजारों बार। आप अपने ये मत सोचो कि एक बार आंसू बता रहे हो, आप इनसे इंटेलेक्ट से ही बात करिए। उस केस में आपकी जो भावना है उसका दुरुपयोग नहीं होगा। ये मेरा सार था बोलने का। मेरा सार ये नहीं था कि भावनाएं नहीं उठतेगी, भावना ओवरफ्लो होगी, लेकिन भावना उठ जाए, रो लोगे, आधे घंटे बाद नॉर्मल हो जाओगे आप। लेकिन उस दौरान जब भावनाएं उठे, उस दौरान घबरा कर, उदास होकर किसी थर्ड पर्सन का, आज कितने परिवार बिगड़ गए, क्योंकि मैं हीलर हूं, न जाने कितने। अब इसमें क्या होता है, ऑलवेज अगर कोई लेडीज फोन लगाती है किसी को, है ना, किसी एस्ट्रोलॉजर को, किसी टेरो ट्रीडर को, किसी रेकी हीलर को, जो भी लगाती है, तो शी वांट वन शोल्डर हु कैन लिसन, मे बी पॉसिबल प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। आज की तारीख में मेरे नॉलेज में लिस्ट पे लिख के दे दूं आपको, कितने परिवार टूट गए सर। वो व्यक्ति उनमें रुचि, वो व्यक्ति उसको वो शोल्डर देना शुरू कर दिया उसने, धीरे 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 वो बात आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गई, आगे बढ़ गई, उसके पति से डिटैच हो गई, वो डाइवर्स ले लिया उसने। और डाइवर्स लेने के बाद उसके साथ 2 साल बाद फिर अकेली बैठी। आप ये क्या सोचते हो कि ये व्यक्ति के साथ वो सिचुएशन नहीं होगी? मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं आप लोगों से, क्योंकि मैं फेस कर चुका हूं, देख रहा हूं। वही एक मेरा फ्रेंड था, रेनबक्षी नंबर 3 टॉप पोजीशन इन द जापान। He was so much occupied in professional life. His missus vacant, unable to give the timing. इसीलिए मैं आपको कहता हूं हर रिश्ते को समय दो। वो नेट पे बैठी करते हैं, कोई से मिल गई, मेरे पति ध्यान नहीं देता, उसने पकड़ लिया, वो चार गया, आई लव यू, फटाफट चालू हुई कहानी, खत्म। और वो तैयार होगी डाइवोर्स देने को। मैं बड़ा प्रैक्टिकल बात करूं सर, ये मैं आप उस दौर में, मैं कोई साधु संतों वाली बात नहीं करूंगा आपसे, लंबी गहरी श्वास भरे, अगर ऐसी स्थिति नहीं भाई, यहाँ घरों का सवाल हो जाता है। इसीलिए मैं सबको सबसे पहला काम होता हूँ, उसके आंसू बंद करा के उसको नॉर्मल 2 गहरी सांस लेकर के उससे बात करवाता हूँ। I never talk with any lady when she's in crying mode. आप मेरे सामने हो 25 लोग, अगर मेरी आपसे बातचीत हुई होगी तो हमेशा मैंने आपको यही कहा होगा। यस, कुछ लोगों को या तो आप भले हाथ में उठाओ, सबको मिलकर चल
और मैंने कहा तू जाना और मुंह धोना और कांच के सामने अपने आप को बोलना कि मुझसे ज्यादा ब्लेस बंदा कोई नहीं, उसके बाद मेरे पास आना। वो मेरा 5 मिनट्स का एफर्ट ऐसा काम करता है कि वो एकदम नॉर्मल होकर बात करने लगती है, तो मेरा काम तो उसमें हो जाता है। और देखिए इसका दूसरा, मैं आपका दर्द समझता हूँ, क्या करूं, वहां की हालत है, आप आपकी ताकत है, ये शब्द इतना कॉमन है, वो तो आपकी ताकत है जो आप इतना दर्द लेके चल रहे हो। बस ये 3-4 ये जो कॉमन वर्ड है, आपका रियली आपकी भावना में समझ सकता हूँ। मेरी सुनीता फनीता जो भी नाम दर्द, एक काम करो, पूजा का पैसा भेज दो, फानी वो बातचीत चालू हो गई, कुछ तो उसको इन्वॉल्व कर लिया, वो गुड मॉर्निंग करने चला गया, गुड आफ्टरनून करने लगा, ये करने लगा, फलाना ढिमका, ये वो हस्बैंड की जगह वो टाइम मिलने लग गया उसको, उनने देखा पैसा, धीरे धीरे पैसा चालू कर दिया। इवन यूएसए की लेडीज को यार, यूएसए में एक डाइवर्स लेडी थी, उसको यही हमारे इधर पंजाब के उसने बुला लिया और वो आ गई। लिटरली आई एम सेइंग द ट्रू स्टोरी। वो इमोशन, प्यार के जाल में तू मैं अपन दोनों मिलकर नई दुनिया बसाएंगे, सब बातें करके, शी इज 14 एज रियली। और व्हेन शी केम हियर दिल्ली, वो करोल बाग में देखे, उसका उसने पासपोर्ट रख लिया, उसके बाद जो पैसा आया उसको उसने खर्चा करवाया। शी कॉल्ड अपनी कि मेरे गुरुजी में तो ऐसा हो गया। मैंने क्या बेटा, मैं तेरे को पहले ही बताया था। बोले मेरे रिश्तेदारों ने देखा था, बहुत पैसे वाला, ये तो कुछ नहीं, यहाँ पे तो मैं ही खर्चा उठा रही हूँ उसका। मैंने क्या बेटा प्यार से लेके जा, उसका ये चाहता था कि वो इसको ले जा यूएसए में, क्या इसको प्रलोभन में लेके जा, कुछ मत कर, इसको साथ में लेके अपन चलेंगे साथ में। धीरे से अपना पासपोर्ट उठा, ऑनलाइन टिकट बुक करा और इसको बगैर बोले निकल लेते। लिटरली द लेडी अगेन केम टू द यूएसए। और उसके बाद उसने क्या किया, बोले गुरुजी मैं से छोड़ूंगी नहीं। उसको उसने वहां से बुलाया मेक्सिको के रास्ते, शायद मेक्सिको में कोई रास्ता ऐसा आपका अमेरिका में कि वहां से घूप छुप के आ सकते हैं, कुछ 2-4 दिन जेल में रहके, नहीं यूएस में। वो आके उसको बंद करवा दिया चीट करके कि इसके बाद वीजा नहीं है। मतलब एक लेडी इमोशनल हो तो बिल्कुल वो भी बन सकती है, और अगर रिवेंज पे आए तो फिर वो क्या कर सकती है। तो मेरा आपको बताने का ये कि केवल इसमें इमोशन फैक्टर है। आदमी आपकी मदद क्यों कर रहा है, पहले इस क्यों को पकड़ लो। नेवर चीटेड, कभी लाइफ में नहीं होगा। मेरे नहीं यार, ये पराया इतना अपना क्यों। इवन मैं भी हूं, मेरी को भी आप कर लो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, बट यूज योर इंटेलेक्ट व्हेनेवर इन द इमोशनल मोड। वो तो जो दूध का पानी होगा पानी होगा, तभी आज की तारीख में इतने लोग मेरे पास आते हैं रोज। आप यही चीज मैं आपको बोलूंगा, आई वॉन्ट 80% इन द यू ऑल्सो एज अ कृष्णा गुरु। आप पे पास कोई फोन आता है कि ना एक काम कर, रोना बंद कर, पानी मांग, मुंह धो। अरे मुंह धो, मैं कह रहा हूं तेरा दर्द दूर कर दूं कि मम्मी को बुला दूं कल अस्पताल में, तू जा पहला मुंह धो। मुंह धोएगी पानी से, तेरा स्माइल मार कांच पे जाके, फिर आप मेरे को फोन लगाएगी, फिर आपको फोन लगाएगी। वो दोनों मोड में अंतर हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, ना कोई जादू किया, ना कोई उपाय किया, मैंने केवल उसका माइंड चेंज कर दिया। यस, नाउ आई थिंक इट्स इनफ। कुछ छोटे छोटे उपाय दे रहा हूं जो आपको लगते हैं कि बहुत बड़ा मिरेकल है, सब कुछ नहीं। एक आपकी भावनाओं का उपयोग आप एक सही तरीके से भी कर सकते हो और एक गलत तरीके से कर सकते हो। यस, एनीबॉडी मोर वांट टू आस्क? सब इनफ हो गया? भैया मेरा एक क्वेश्चन है। प्रणाम भैया। भैया बच्चों के सामने अपनी इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करें? बच्चों के सामने इमोशनल हो जाता हो तो आपको इमोशनल फूल ही बोलते हैं। बच्चों के आगे मत करो, बच्चे थोड़े आपको महसूस करेंगे। हाँ नहीं, मैरिड बच्चे हैं, कभी कोई ऐसी बात हो ही जाती है। आप देखिए आज की तारीख में मैं आपको बताता हूँ, बच्चे लोग भी, मैं आपको नहीं बोला, लेकिन एक टाइम के बाद बच्चे भी मदर की इमोशन यूज करते हैं। आपको नहीं मालूम कि मेरे नाम कर दो, मैं ये करा दूंगा, वो कर दूंगा। कभी भी आपका, मैं बता रहा हूं मेरे व्यक्तिगत अनुभव से इतने सालों में, आपका पहला पति, आपका पहला बच्चा आपका पैसा है इस कलयुग के दौर में। उसके बाद दूसरे रिश्ते शुरू होते हैं। ये मैं आपको मेरा अनुभव बता रहा हूं इसे। न जाने कितनी माओं ने किसी बात करते बच्चों के नाम कर दी प्रॉपर्टी, और आज वो रोती है कि हमने क्या कर दिया। तो भावनाओं का मिसयूज कोई और ना करे, भले अपना रिश्ता भी करे, तब भी बुद्धि का प्रयोग करो कि क्या इसका कोई अल्टरनेट हो सकता है। और स्पेशली टू बिकम मोर अलर्ट व्हेन योर सन गॉट मैरिड, अनदर माइंड, अनदर ब्लड स्टार्ट वर्किंग। कितने परिवार ऐसे जो वो हो गया है,
मैं बोल नहीं ना, हम तो बड़े ब्लेस्ड हैं, आप लोग ध्यान में आते हो, यहाँ पर आते हो। हमारा दायित्व ये नहीं, हमको हमारा दायित्व दूसरे इनको बचाना, दूसरों को मेंटरिंग करना है बस। कोई लेक्चर देके, ज्ञान देके, ध्यान करा के, प्राणायाम करा के नहीं, मतलब तो जमाना करा रहा है। हम तो अपने अंदर भी एक चीज गुड़ करें कि कभी ऐसी परिस्थिति हमको मिले, कोई बोले कर दे, नाम नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, पहला आपका रिश्ता, पहला आपका इमोशन, आपका पैसा आपके पास है। मैं स्वयं, अगर मेरे पास पैसा नहीं है ना, जो पत्नी साथ देगी, बच्चे भी मेरे को एक वक्त तक पूछेंगे, वो बना कर देंगे। ये आज का जो दौर है, वो कुछ रेयर परसेंटेज होते हैं जो सब कुछ छोड़ के माता पिता की सेवा में लग जाते हैं। आज की तारीख में श्रवण कुमार कहीं नहीं है, मैं मान के चलो आप। और श्रवण कुमार जैसा आप एक्सपेक्ट करो। और आज की तारीख में जो मदर्स हैं, वो बच्चों के बाद शादी हो जाए, हो सकता है आपको मेरी बात नहीं लगे, तो ये कल्पना करो कि बेटा और बहू खुश रह ले, ये बहुत है। अब मैं सास मेरी सेवा करे, मेरी बात सुने, मैं मुंह तो पल्लू डाले, वो टाइम गया था। फिर फर्स्ट इंटेंशन दोनों आपस में खुश हैं। कुछ बातें मैं ऐसी बोल रहा हूँ, हो सकता है आपके गले ना उतरे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पहला रिलेशन तो पैसा ही है। ओके, मैं हूं, अगर वो है सब कुछ, सब कुछ है। और पहला पैसे के पहले आपका शरीर, पहले तो बोलो आपके शरीर बीमार हो गया और कुछ हो गया, तो यही लोग जो हमारे ऊपर खर्चा कर रहे हैं, हमको गिनाएंगे एक वक्त, क्योंकि उनको भाग्य मिला सेवा करने का। लेकिन वो, क्योंकि वो भी, चलो मैं इस बात को अलग डायरेक्शन दे रहा हूँ, तो बस मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, आई एम कंक्लूडिंग द हियर कि व्हेनेवर यू आर इमोशनल मोड, डोंट हिंडर, यूज समवन एज इंटेलेक्ट, यूज योर इंटेलेक्ट। आपको रोना रो लो, कोई मना नहीं करता, आपको रो के आप ऑटोमेटिकली सही हो जाओ, आपका भी इंटेलेक्ट है। लेकिन इमोशनल मोड में कोई निर्णय मत लेना, भावनाओं में आके कोई निर्णय नहीं। अरे मेरा बेटा है तू, अरे तेरा बेटा, मेरा सब कुछ तेरा। भैया, ये आपको कितने एग्जाम्पल मिल रहे हैं, आपके कितने एग्जाम्पल मिल रहे हैं कि आपके बेटे ही आपके इमोशंस को यूज कर रहे हैं, पराये को क्या दोष दें? क्लियर? अच्छा, हंसता था, स्माइल तो लिया आप, जरा चेहरे पर की स्माइल। अच्छा, रागिनी को और प्रश्न बचा, बोल बेटा। गुरुजी, बच्चों में कैसे ये चीज डाली जाए कि जैसे कई बार उनकी जिंदगी में वो स्ट्रगल आती है और रोना शुरू कर देते हैं वो लोग, कि या एग्जाम आती है बच्चों को 8 साल की आयु तक, मैंने बता रखा आपको बच्चों का फार्मूला, अप टू जी 8 years ओल्ड बच्चों को कुछ मत करो, वो जो कर रहे हैं करने दो, जो मांग रहे हैं वो दे रहो। यू जस्ट चेक, वॉच क्लिक रखे रखो, ये कब क्या क्या करता है। 8 से 12 थोड़े टाइट हो जाओ, 13 के बाद एकदम फ्रेंड बन जाओ उनके। आप केवल एक माध्यम हो उसको शरीर देने को, अंदर सोल डालने का काम, उसकी श्वास चलाने का काम वही कर रहा है ऊपर वाला। बच्चों की इमोशन में वो कर, लेकिन आप गाइड करो, जैसा आप गाइड करोगे वैसा वो बनेंगे। स्पेशली 8 से 12 की एज में, 8 से 12 के बाद में जो हो गया कर दिया, वो आखिरी काम तक रहेगा उनके पास। बच्चों के इमोशन, बच्चों को वही समझाओ जिस प्रकार मैं आपको समझा रहा हूँ कि बेटा इमोशनल में कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना। 3 चीज तो हमेशा रट्टा मान के रखना। When you are too happy, don't make any promise. When you are in anger, aggression, don't speak a single word. Third thing, when you are sad, don't take any decision. जी Okay? Now, and ये ईश्वर की कृपा है, इसलिए कहा गया है कि दया दुख का कारण है। आप मालूम है, दया दुख का कारण है, ऐसा क्यों कहा गया? अल्टीमेटली एक 5 तत्व के ऊपर शरीर पे दया मत करो, दया करने वाला ऊपर वाला बैठा है, एक हद तक आप तो उसका वो कर देंगे। ठीक है, नाउ वी गो फॉर द मेडिटेशन। दोनों हाथ ऐसे ऊपर, ऊपर जाना चाहिए हाथ को। दोनों हाथों को
कोई खींच रहा है आपको, somebody is pulling you in the sky. He is the Lord. Cover your right nostril. Use your left nostril and left lung. अपने बाएं फेफड़े से, बाएं नोस्ट्रल से लंबी गहरी श्वास भरेंगे, बाएं नोस्ट्रल क्लोज करेंगे, राइट नोस्ट्रल से राइट लंग्स पे रिलीज कर देंगे. ओनली 5 to 7 ब्रेथ. स्टार्ट. Relax the body. जो हो रहा है होने दे. Recall the saddest moment of life. सबसे दुखी पल वो कौन सा था? Recall that moments. We cannot
stop, we can prevent. वह पल याद करें जब आप बहुत दुखद मोड़ में थे। You are crying like a child. Can you bring same type of tears now? उस वक्त के दुखद पलों को आप महसूस कर सकते हैं, उस परिस्थिति में ला नहीं सकते। कोई विचार, कोई भावना आपसे बड़ी नहीं। No any person, not anything or any circumstances is bigger than you. When you accept it, automatically become smaller than you. And when you start fighting, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति आपसे बड़ी नहीं। You cannot interrupt someone else's karma yatra. Only you can pray, bless, and heal. अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को बुद्धि, इंटेलेक्ट से रूपांतरित करना, ट्रांसफॉर्म करना इज ए नॉलेज। विचारों को, भावनाओं को परिवर्तित करना ज्ञान है। नानक दुखिया सब सबा संसार, whole world in a pain. The different type of pain. Somebody getting the pain from health, some from health, some from relations. मैं कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ हो रहा है। Everything is happening. हंसाने वाला भी कोई और, रुलाने वाला भी कोई और। You are laughing due to someone else, you are crying due to someone else. What your emotion is, feel एक साक्षी भाव से अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को देखिए।
कोई एक हजारों में शायद ही खुश होता है। अरे कोई किसी को रोता है, कोई किसी को हंसता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। हर घर में ये मातम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम जो देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। सब कुछ बदल रहा है। एवरीथिंग इज चेंजिंग, योर बॉडी, योर थॉट्स, योर इमोशंस। एक आराम की लंबी गहरी श्वास भरें, आहिस्ता आहिस्ता खाली करें। मेरा सुख, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा दुख। I have to fight with my pain. एक लंबी गहरी श्वास भरें, और अपना नाम याद करते करते श्वास खाली करें। एक और लंबी गहरी श्वास भरें, मुस्कुराते मुस्कुराते खाली करें। Become aware of your lips smile. You can open your eyes slowly. अपना समय लेते हुए मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं। Fill the glass of water. पानी का ग्लास भरें। Cover one right hand and drink the water. जब आपको मन करे। We say emotions, भाव। आप शब्द में जाइए, भाव ना, भाव के साथ ना जुड़ा है। मतलब अपने जीवन भी आपका एक चलचित्र मान के चलो। जिस प्रकार कोई चलचित्र देखकर आप चलते हैं, हर इमोशंस को, हर भावनाओं को, हर दर्द को, पीड़ा को स्वयं हैंडल करो। And whenever you are in either someone else, use your own intellect. Don't allow to buy
other person to buy your emotions. You are competent. Okay. Yes, अच्छा लगा ना? कोई बड़ी चीज नहीं है आपसे, कोई बड़ा नहीं है, सिर्फ आपके जो परमपिता परमेश्वर है, वो गुरु आपके, उससे बड़ा कोई नहीं। सब कुछ ईश्वर ने आपको दे के रखा है, फिर भी हम ईश्वर के पास जाते हैं। क्या नहीं दे के रखा उसने? लीवर खराब गया, लीवर बदलने वाला, किडनी खराब हो जाए, किडनी बदलने वाला, हार्ट बदलने वाला, सब कुछ बदलने वाला। थोड़ी शारीरिक विकृतियां तो हर व्यक्ति में रहती है, थोड़ी तकलीफ तो लेकर चलना भाई साहब, आप जिंदगी भर मान के चलो। जो भी तकलीफ आपके पास है ना, उससे लड़ने के सभी साधन आपके पास है, ये मान के चलो। भले मटेरियल वर्ड के हो या आपके सेल्फ पावर के। ओके, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। कल हमने बात की थी विचारों की, आज भावनाओं की बात करी। कल हम इन दोनों का समावेश करके एक नया सेशन बोल लेंगे, है ना? खुश रहें, Guruji, सुखी can I रहें, take समृद्ध a couple of minutes? यस यस। Yeah, I want to thank you and the DH family members, Guruji, because of course you and including so many of them who have been praying, many of them, acknowledging it and verbally telling me, many not telling me. So finally I have been able to successfully be here. And I just want all of you to know that even this is my third attempt trying to come here. Bags packed, gone to the airport, sent back, online checked in, unable to go. Again, this time also they said, this is another airline's long story. Documents not ready. So I called Guruji again, exactly the previous night, completely panicked. Guruji, again, this time, I don't know if I can go. He just told me one thing. Both, I appreciate both as a spiritual mentor and as well as the 5-element body person. He told me one thing, you go and fight. Your documents are ready. Why are they not sending? He gave me some tips, like airlines, because at that time I was so panicked. वक्त भी नहीं था क्योंकि कल सुबह मुझे निकलना था और ये रात में बोल रहे हैं कि तुम ट्रैवल रेडी नहीं हो। तो कस्टमर सर्विस भी मुझे मिल रहा था, फिर वही रिपीट हो रही थी। एंड इमोशंस आपको पता है ना, व्हेन यू वांट टू कम एंड इन दिस क्रिटिकल कंडीशन, एंड फिर ये हो रहे हैं, ये वो सब, राइट? देन उसके बाद गुरुजी ने मुझे एक बात बोली कि बेटा, नो फोर्स कैन स्टॉप यू फ्रॉम मीटिंग योर मॉम दिस टाइम। कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। एंड एज ही सेड, आई केम हियर। सिचुएशन तो बहुत पैथेटिक है, बट आई डेफिनेटली वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू ऑल। एक तरह की पीस मिल रही है मुझे इधर आके, राइट? उधर रह के मैं तरस रही थी। सिचुएशन तो वही है, जैसे गुरुजी आज भी बताए कि बिकॉज मैं इधर आई कुछ बदलेगी नहीं, बट एटलीस्ट एक तरह की मेंटल पीस में आ पाए मुझसे। जो लिमिटेशन से मैं इधर आ सकी और जितने कम वक्त मैं रह पाऊंगी, फिर भी आई कैन डू समथिंग। आई रियली थैंक गुरुजी, ट्रूली ब्लेस्ड। जो वो सब उन्होंने पहले भी कहा, राइट? लाइक when I originally associated with him also, I would cry and he would always ask me, wipe your tears, mirror में देखो, हंसने के बाद when you have smiled at yourself, then you come and talk to me. Really feel truly blessed. I have no words to say. I feel truly blessed because this one is a huge thing for me to come and see my mom, because for the past 1.5 years, I have not been able to come since when I know she's diagnosed with throat cancer, and condition is like, so pathetic. I thank all of you all. Some names I may say, some names I may not tell. I'm severely jet lagged, but thank you to all of you all for your prayers, and please continue to talking about your happiness, but you're not talking about that old lady mother happiness who is watching the daughter after a long time. Your happiness is a peanut. उस माँ की खुशी के आगे आपकी माँ को देखने की भावनाएं एक पीनट के समान। Only you can, तुम ही वो कर सकती थी, वो काम तुम ही कर सकती थी। कोई गुरु नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। Okay, thanks for gratitude. Take care of yourself. Give 100% time to your mother. Okay, खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। Thank you.